हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पैसा लगा है नहीं लगा इसमें हम चेक करते हैं। तो 3 बजे हम लोगों ने क्या किया था 3 बजे वाले वीडियो में, वो हम पहले चेक कर लेते हैं कि 3 बजे हम लोगों ने क्या अपना ये ट्रेंड नेगेटिव, इंडेक्स में स्मॉल बाइंग, कैश न्यूट्रल। कैश में तो बिकवाली तो दिख ही रहा था, अब क्या करिएगा। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि कहाँ क्या हुआ है। वो FIS तो बेच ही रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग को तो क्या कर सकते हैं, उनका अपना प्रॉब्लम है भाई। तो ये आ गए हम लोग कहाँ, तो यहाँ FIS क्या किए हैं 6 तारीख को कैश में। तो 6 तारीख को जब हम कैश में देख रहे हैं तो 8,167 बिकवाली किए हैं। तो भाई तगड़ा बिकवाली हुआ है, कोई डाउट नहीं है। और DIS भी यहाँ 8,000 का खरीदारी, मतलब इक्वल इक्वल का इक्वेशन है, तो अच्छा है। अब हम आते हैं FIS का बाइंग सेलिंग इंडेक्स फ्यूचर DIS क्या किया है वहाँ देखते हैं। तो यहाँ जब हम देख रहे हैं तो यहाँ हम देखने से पहले आपको कल का और परसों का, मतलब 1 तारीख का दिखाना चाहेंगे कि 1 तारीख को ये सब चीज़ जो है ना हर जगह नहीं मिलेगा और कोई बताएगा भी नहीं। तो देखिएगा इंडेक्स फ्यूचर में FIS 78 करोड़ का बिकवाली है 1 तारीख को, लेकिन ग्राउंड में क्या है 1.08% का खरीदारी हुआ और आपने देखा होगा कि उसका असर क्या हुआ। ठीक है, यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ देखिए 6,000 करोड़ बेचा और कितना ग्राउंड में बेचा, तो इतना बेचा, मात्र इतना 0.24। फिर यहाँ पर ही माइनस दिखाया 78, ग्राउंड में खरीदा कितना 1.08। फिर उसके बाद और ये प्लस में भी आया, जैसे यहाँ पर ही 6,000 का था और उस दिन काफ़ी लो में बंद हुआ था 22,331। तो 6,000 का बिकवाली था और मात्र 0.24 का ग्राउंड में बिकवाली था, तो यहाँ क्लोजिंग हुआ 350 पॉइंट अप। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पर भी ये प्लस में बंद हुआ। फिर उसके बाद आ गया 2 तारीख, यहाँ पर ही 465 का माइनस था, लेकिन ग्राउंड में क्या था 0.64% का खरीदारी था। तो उसका इम्पैक्ट आज देखिए 255 पॉइंट प्लस बंद हुआ। तो आप बोलोगे अरे वाह सर क्या बात है, आज भी ग्राउंड में आज भी यहाँ देखिए माइनस है, हालांकि छोटा है, लेकिन ऑन ग्राउंड इतना प्लस है। तो इसका क्या मतलब है आप समझ सकते हैं, मेरे को तो नहीं पता, मैं तो बस सर डाटा एनालिसिस करता हूँ, वही मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, बाकी FIS ने 8,167 करोड़ का बिकवाली किया, 8,167। और यहाँ भी आपको ये दिख रहा प्लस ये दिख रहा, तो मोटा मोटी आपको 7,000 करोड़ का बिकवाली, 7,200 करोड़ का बिकवाली आपको देखने को मिलेगा। चलो ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ इंडेक्स फ्यूचर में, जो है ये वाला जो है ना, ये वाला अभी आपको दिखाएंगे कि FIS इंडेक्स फ्यूचर में क्या किया। ये देखिए इंडेक्स फ्यूचर है ना, तो FIS इंडेक्स फ्यूचर में क्या किया है, तो भाई आज ना खरीदारी किया है। ठीक है, DIS तो मैं बोला ही था कि बिकवाली करेगा, तो DIS आज 0.67, ठीक है, अभी भी 82.80% पे लॉन्ग है, तो काफ़ी अच्छा है। पब्लिक, ये भाई साहब इसने भी हल्की खरीदारी की है। और प्रो का मतलब प्रोप्रेटरी, ठीक है, जस्ट लाइक ब्रोकरेज हाउस समझ लीजिएगा। ये देखिए प्रो ने भी खरीदारी किया, तो अपन बोल ही रहते कि प्रो भी खरीदेगा, FIS हल्का कर देंगे, DIS तो बिकवाली रहेगी। बाकी कैश की बिकवाली के लिए हम लोग पहले से क्लियर थे। तो चलो बढ़िया रहा साहब। तो फिलहाल ये तो अभी ऐसा है, तो इस स्थिति को देख के आप समझ रहे हैं कि कल क्या हो सकता है। फिर भी अभी ट्रम्प बचे हैं ना, अभी ट्रम्प भी तो है, वो भी तो कोई ना कोई गोली देंगे रात को 11:30 बजे, तो उनका भी इंतजार है। फिलहाल तो निफ्टी आपको जो गिफ्ट निफ्टी है वो आपको 23,034 पे दिख रहा है, अच्छी बात है। SGX निफ्टी भी आपको 23,038 पे दिख रहा है। एक्चुअली 23,200 पे टिकना ही टिकना है, इनको निकलना ही निकलना है। क्यों नीचे है वो मुझे नहीं पता, बस बड़े लोग अभी इंटर नहीं किए हैं, हो सकता है यही होगा। तो ट्रम्प साहब तो जस्ट क्या बताएं, इस बार US मार्केट भी तैयार है। देखिए $99.76 है, बाकी अपना रुपया है वो 92.92 पे फिलहाल तो चल रहा है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 95 चला गया था तो थोड़ा सा मजबूत हुआ है। अभी देखिए डॉलर इंडेक्स कितना समझदारी से काम कर रहा है। ट्रम्प के बाद से ना वो डर रहा ना कुछ कर रहा। अब 11 बजे आके 11:30 बजे बोलो तभी हम देखेंगे, मतलब एकदम शांत होकर निकल रहा है। नेस्डेक भी एकदम शांत होकर निकल रहा है, आपके सामने है 80 पॉइंट, नहीं कोई हरकत ही नहीं कर रहा। जानता है वो ट्रेडर है, मतलब देख लिया आदमी 2 बार उसके बाद पे देख लिया। रसल 2000 बिल्कुल फ्लैट चल रहा है, फैंग इंडेक्स बिल्कुल फ्लैट चल रहा है। बताइए खुला है कितना देर हो गया, एकदम फ्लैट चल रहा है, मतलब लग रहा है कोई मूवमेंट नहीं है, जस्ट एकदम। तो ठीक है इसको हम समझेंगे। बाकी इंडिया विक्स भी लास्ट में क्लोजिंग होते होते माइनस हो गया, तो अच्छी बात है। एक बार तो हमारा ही मन था कि 32 तक जाए, लेकिन अफसोस नहीं गया, तो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, नहीं गया तो नहीं गया, चलो अच्छी बात है, ऊपर उठ जाए तो सही है। बाकी यहाँ हम देखते हैं कि ब्रेंट का जो 109 के पास आ गया है, तो अच्छी बात है। क्रूड ऑयल 112 पे चल रहा था, तो वहाँ पर देखते हैं कुछ चेंजिंग आया है कि अभी 112 पे है, तो वही है 111 के आसपास ही है। ब्रेंट क्रूड कोई चेंजिंग नहीं, सब वहीं का वहीं चल रहा है। और मार्केट पहले ही समझ लिया कि ट्रम्प पहले बोल दें उसके बाद ही कोई एक्शन हम करेंगे। US का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड भी 4.32 पे है, हल्का सा नरमी है।
तो इसका नरमी होना बहुत अच्छा। 3.5 पे लाइए ना, देखिए ना हम इंडियन मार्केट को हाई पे लेके जाते हैं, लाइए उसको 3.5 पे आप। अब देखिए इन्फोसिस तो अभी प्लस में था, मतलब वोलेटाइल है। हाँ चलो जी, इन्फोसिस हल्का सा माइनस है। ICICI बैंक में अच्छी तेज़ी दिख रही है फाइनेंस में, साथ में HDFC बैंक में भी बढ़िया तेज़ी है, तो बढ़िया है। विप्रो भी ठीक ठाक है, क्योंकि इन लोगों का आउटलुक सही आया ना, Q4 का आउटलुक सही आया तो अच्छा है, तो बढ़िया है। तो कुल मिला के ये डाटा सब जो आने वाला है और ट्रम्प साहब का जो स्टेटमेंट होने वाला है, इसको लेके मार्केट पहले से ही थोड़ा सा साइडवेज मूव में है, कोई एक्स्ट्रा तूफानबाजी नहीं कर रहा है। और देखिए सिल्वर भी हल्का सा डाउन होके है, और गोल्ड सिल्वर रेशियो भी मोटा मोटी आपको 64 के आसपास है, तो ठीक है। 64 पे है तो ख़राब नहीं है, अच्छा है। और गोल्ड 47 से नीचे है, 100 से नीचे है, तो अच्छा है। थोड़ा सा एक बार गोल्ड वापस से नीचे आए ना तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर मतलब गोल्ड जो है, गोल्ड सिल्वर एक बार हल्का सा नीचे आ जाए ना, तो मतलब आदमी फिर उसमें नया पोजीशन बनाने का सोचेगा, लेकिन सोचने का मौका ही नहीं दे रहा है। आज पूरे इंडेक्स मतलब आज हम लोग का मार्केट का बढ़िया रहा है, लेकिन वही है कि अब बढ़िया रहा तो है, अब कितना देर टिक पाएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आज देखिए कितना अच्छी तेज़ी रही, सबसे ज़्यादा तेज़ी फाइनेंस में रहा, निफ्टी फाइनेंस सर्विस में, देन बैंक निफ्टी में, फिर निफ्टी नेक्स्ट 50, फिर मिड कैप, फिर निफ्टी 50। उसी तरह ब्रॉडर इंडेक्स में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा तेज़ी मिड कैप 100, मिड कैप 50 और 150 यही संभाला, फिर स्मॉल कैप 50। तो इस तरह का आपको देखने को मिला। सेक्टोरियल में आज देखिए सबसे बढ़िया तेज़ी जो रहा वो कंज्यूमर ड्यूरेबल, साथ में निफ्टी फाइनेंस, देन आपको फाइनेंस का ही चल रहा है, फिर प्राइवेट बैंक, PSU बैंक, रियलिटी, मेटल, ऑटो, इस तरह का तेज़ी आपको देखने को मिला है। तो अदर इंडेक्स में आज तेज़ी जो रहा है वो कैपिटल मार्केट निफ्टी SME ओके, इसमें भी अच्छा रहा है जी। इमर्जी कौन सा फंड है भाई, फिर निफ्टी टूरिज्म में तो ठीक है। अरे इतना फंडे निकल गया है, सोच रहा कि कितना फंड आदमी देखे, कब कौन भाग जा रहा है, बड़ा ध्यान से देखना पड़ता है, समझे ना जी। हाँ तो ठीक है, कुल मिला के बढ़िया है। रही बात ऑप्शन चेन का, तो ऑप्शन चेन का तो सुबह से लेके बाद तक जो सिचुएशन था, एक तरह से उसमें लास्ट में जब मतलब मूवमेंट थोड़ा मजबूत हुआ तो कॉल साइड में पोजीशन ठीक ठाक होने लगा। हालांकि इसमें कॉल साइड में भी अनवाइंडिंग हुआ है, और ये अनवाइंडिंग आपको पॉजिटिवनेस को दिखाता है, समझ रहे हैं। ये सॉरी ये नहीं, ये वाला, ये अनवाइंडिंग जो है ये पॉजिटिवनेस को दिखाता है, क्योंकि जब भी कॉल का प्राइस बढ़ता है और पोजीशन जो है अनवाइंडिंग होता है, मतलब यहाँ पर ही इसने अपना पोजीशन कम किया। किसने कम किया? जो शॉर्ट करके बैठे थे ना कॉल को, उन्होंने पोजीशन कम किया। सेम यहाँ भी दोनों जगह पोजीशन कम किया है, तो ये तो क्लियर है कि 23,100 क्लियर है। 200 पे थोड़ा सा ये है, तो कर लेंगे, ये भी क्लियर कर लेंगे। जहाँ कल खुलेगा ऊपर 23,200 के आसपास खुलेगा, अपने आप क्लियर कर लेंगे, नहीं तो थोड़ा सा एक बिकवाली आएगा। रही बात पुट में, तो भाई कॉल से ज़्यादा तो पुट वाले स्ट्रॉन्ग है, कॉल से ज़्यादा पुट वाले स्ट्रॉन्ग है। तो इनका अभी देखिए ट्रम्प साहब क्या करेंगे वो तो किसी को पता नहीं है ना, तो कोई नहीं, आने दीजिए, समय आने दीजिए, सब पता चल जाएगा। क्योंकि देखिए पुट वाले बड़े मतलब जो राइटर होते हैं ना, जो बेच के बैठते हैं ना, बड़ा जिद्दी किस्म का होता है, समझे ना। मतलब पैसा होता है, पैसे वाले लोग होते हैं, थोड़ा जिद्दी किस्म का होता है। फिलहाल देखिए यहाँ पर ये जो बिटकॉइन है वो भी 70,000 के आसपास जा रहा है। जानते हैं बिटकॉइन में कभी कल हमको ही मन करता है कि इन्वेस्ट करें, लेकिन भारत में NSE में कोई लिस्ट ही नहीं है, और हम नहीं चाहते कि दूसरा जगह हम मतलब बिना मतलब का उसमें करें और फिर बाद में फंस जाए तो परेशानी हो जाए। हालांकि 5-10% आदमी कर सकता है, लेकिन आदमी ना इग्नोर फिलहाल तो कर रहा है। भारत में लिस्ट हो जाता ना, कोई मान लीजिए भारत का कोई म्यूचुअल फंड उसमें इन्वेस्ट करता तो मतलब ज़्यादा अच्छा रहता। तो कुल मिला के अभी ट्रम्प साहब का भाषण आने वाला है, तो भाषण के पहले से हम लोग थोड़ा अलर्ट हैं। बाकी आज कोई भी भारत सरकार के द्वारा ऐसा कोई भी न्यूज़ वगैरह चाहे इंपॉर्टेंट नहीं अपडेट किया गया है। तो चलिए इतना ही कहकर, जो लोग नए हैं फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, चाहे जिनका भी अपना ख़त्म हो गया है तो भाई रिचार्ज कर लीजिए, टाइम आ गया है, ऐसा ना हो कि फिर आप बाद में रुक जाए। तो ये मेरा TVSM स्विंग है, मेरा तीनों लॉट निफ्टी, बैंक निफ्टी, IT तीनों का पोजीशन मैंने इस पर सेंड कर दिया है। बाकी शॉर्ट स्विंग है, आपको पता ही है। अभी हम लोग इस पर IT पे जो है वो 1 पे अपलोड कर देंगे, ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट 1.0 इस पर हम अपलोड कर देंगे, आज नहीं तो मॉर्निंग में कर देंगे, ठीक है। तो फिलहाल ट्रम्प का सुनते हैं, अगर कुछ ऐसा होता है तो बढ़िया है, आपको इन्फॉर्म कर देंगे, अदरवाइज सुबह में देख लेते हैं क्या होता है नहीं होता है। ऐसे भी US मार्केट ना पिछला रोटी खाया है, तो थोड़ा सा एक्शन उन लोग हिसाब से ही देगा, आज जो देगा उसको कल पलट देगा, तो इसका भी हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। बाकी ट्रम्प साहब से उम्मीद तो कम है कि कुछ अच्छा बोले, लेकिन देखिए क्या होता है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।